अब हम सोचते हम धनपति हो जाएं, हम सोचते हम ज्ञानी हो जाएं। धन भी कमाना पड़ता है ना, उसको भी जल्दी जगना पड़ता है। जिस व्यक्ति को सूर आके जगाए, वे अपने सपने में सोचने कि मेरे जीवन में उन्नति होगी। जिस व्यक्ति को सूर आके जगाए, वे कभी ना सोचे मैं अपने जीवन में बहुत विकास कर पाएंगे। यदि जीवन में विकास चाहते हो तो आप सूर को ना, आपको सूर न जगाए, आप सूर को जगाओ। महापुरुष सज्जन लोग चारपाई पर सूर्य की किरणें फूटने तक कभी नहीं रहते। बाल को बेटा समझो, तुम्हारी उन्नति का विषय चल रहा है, जीवन में कुछ विकास चाहते हो, सूर्य आकर के तुम्हारे चादरे पर रोशनी फेंके, वो जब चादरा तप जाए तब तुम उठो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते हो। वे ही जीव उन्नतिशील होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य को सोचना पड़ता है, अब मुझे भी जगना पड़ेगा, मुझे भी जगना पड़ेगा, क्योंकि मानव सूर्य जग चुका है। योगी जन, साधु पुरुष कभी सूर्य से नहीं जागते, सूर्य उनसे जागता है। बहुत बड़ी चूक है जीव की। प्रातः काल की बेला में उठ के जो बैठ चुका है और प्रातः काल की शीतल वायु जिसके तन पर लग चुकी है, माथे पर लग चुकी है, माथा विद्या से भरेगा। और जो स्वयं के पसीने, पता नहीं कितने लोगों ने इन कपड़ों को ओढ़ के रखा है, उन्हीं दूसरे के चादरों पर लिपटे पड़े हुए हैं, और सूर्य की किरणें फूटी और उसमें जितने कीटाणु थे सब बाहर तेरे अंदर घुसना प्रारंभ कर दिए। प्रमाद के कीटाणु घुस गए, रोगों के कीटाणु घुस गए। प्रातः की बेला में मित्र चारपाई पर न होकर के हाथ में माला हो और जमीन पर तुम्हारा आसन हो, फिर देखो देवों का भी आसन हिल जाएगा कि कोई दूसरा देव आने वाला है। देवों के आसन हिलाने की क्षमता है आपके अंदर। उसे सोचना पड़ जाएगा कि भाई मैं यहां से गिरने वाला हूं, लेकिन दूसरे की तैयारी प्रारंभ है। यतन सागर जी, ऐसा यतन करो, जन्म लेते मरण करते अनंत भव निकल चुके हैं। सौदरमिंद्र को चिंता होने लग जाए कि मेरे पद पर कोई आने वाला है मृत्यु लोक से, लेकिन वैसे तपस्या करना पड़ेगी। प्रमाद में तपस्या कहाँ और तपस्वी को प्रमाद कहाँ। जो पुरुष सोते हैं वे अपना सार नष्ट कर लेते हैं। तम्मा जागरणम अत्था पुरुषाणम सुबंतम सीदंती, वे अपने अर्थ को नष्ट कर लेते हैं। लोक सारतम, लोक में सारभूत अर्थ को। तम्मा जागरमाणा, इसलिए जागृत होकर विधनम पौराण्यम कम्मम। ओहो, सतत जागते हुए बुधन पूर्णम। पंडित जी, ऐसे समझदार लोग हैं, सुबह सुबह जल्दी जाग करके सबसे पहले क्या करते आप घर में? अरे मैं सामायिक करने वाले की बात नहीं पूछ रहा हूं, घर में काम करने वाले की बात पूछ रहा हूं। सबसे पहले जागता है व्यक्ति तो झाड़ू लगाता है। कौन बोल रहा है? अरे वाह भैया, खड़े हो जा भैया, धन्यवाद आपके लिए। देखो हमारे भैया का चेहरा, वो ज्ञानी कह रहा है सबसे पहले जागते झाड़ू। बिल्कुल ठीक कह रहा भैया, यही मुझे सुनना था आपसे। प्रातः जागते ही व्यक्ति अपने कक्ष में, अपने आंगन में, घर के द्वारे पर झाड़ू लगाता है। और महाराष्ट्र में जाओगे तो
गोबर घोल के छिड़कने लगते हैं लोग। और कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में जाओगे तो मेरे मित्र प्रातः उठते ही अपने साफ झाड़ू पोंछा लगाने के बाद मंगल चौक पूरते मिलते हैं, मंगल चौक पूरते मिलते हैं। और मेरे मित्र कोई जैन कुल के पास जाओगे तो मेरे मित्र स्नान ध्यान करके श्री जिनालय की ओर जाते मिलता प्रातः है। और योगी के पास जाओगे तो मित्र वो सुबह जगते ही सबसे पहले हाथों पे हाथ रख करके कारोसर करता है। मित्र ठीक कहा आपने। जागते ही ऋषभ पंडित जी क्या करते हो? घर की सफाई शुरू हो जाती है। जो जागता है ना, ज्ञानी राके अभिषेक धर देख, जिसके घर के द्वारे पर दिन के 12 बजे तक कचरा पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये लोग सब भी सो रहे हैं। जिसके घर के द्वारे पर, जिसके चेहरे पर 12 बज गए, मतलब घर के द्वारे पर 12 बज रहे हैं, और कचरा फैला हुआ है सौम्य सागर, मतलब घर पर भी आंखों का कीचड़ नहीं पूछा है, मतलब कचरा फैला ही फैला है, धुला पूछा भी नहीं बेचारा। जिसके द्वारे पर कचरा पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि गेट भी नहीं खुला, सब सो रहे हैं, या तो सो रहे हैं या सो गए। दो ही काम हो सकते हैं, या तो सो रहे हैं या सो गए। गेट नहीं खुला अभी तक, घर का कचरा नहीं हटा। बेटा सबसे पहले मुख का कचरा हटाना चाहिए, फिर घर का कचरा हटाना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति जो जागता है वो अपने घर की सफाई कर लेता है। ऐसे जो जागता है वो अपने कर्मों की सफाई कर लेता है, उसका नाम योगी पुरुष होता है। हो। तुम कहां घर की सफाई में लगे थे? इसलिए प्रातः उठते ही श्रवण स्वाध्याय करते हैं, प्रकाश लेते पहले, फिर प्रतिकरण करते हैं, सफाई करते हैं, फिर सामायिक को बैठ जाते हैं, स्वच्छ स्थान पर प्रभु की आराधना करते हैं। योगियों का धर्म है बसा। ओहो। तो मित्र नारियल की झाड़ू से करते हो, अब से कि खजूर से करते हो, कि तुअर राहर के झाड़ू से करते हो, फूल झाड़ू से करते हो? प्रिय मित्र, मैं इनमें से किसी झाड़ू का प्रयोग नहीं करता हूं। मैं वेद विज्ञान की झाड़ू से सफाई करता हूं। पोंछा भी लगाते आप मित्र, तत्व ज्ञान का पोंछा लगाता हूं। योगी तत्व ज्ञान का पोंछा लगाते हैं। मित्र स्वच्छ घर में फिर सुगंधित द्रव्य को भी तो आप लगाते हो ना। सुगंधित अगरबत्ती नहीं लगाते? फिर घर की सफाई के बाद खुशबू आना चाहिए ना भवन में। मित्र योगीश्वर सफाई के बाद पुनः स्वाध्याय की सुगंध फैलाते हैं। उनके घर में फिर चीटी मीटी मक्खी नहीं भिनभिनाती हैं, उनका घर स्वच्छ होता है। ऐसे जिस योगी ने विधिपूर्वक सफाई की है, उसके यहाँ विषय कषाय राग देश व्यर्थ के वचन लाभ की चीटी मीटी मक्खियां नहीं भिनभिनाती हैं। पवन जो व्यक्ति इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, उनके घर मटमैले हैं, इसलिए मल फैला हुआ है, इसलिए बातों की मक्खियां भरमरा रही हैं। क्या लिखा गजब। हो विदुरियम पुराणम कम्मम। जैसे पुराना
शाम का ही तो कचरा पड़ा होता ना, वही तो सुबह हटाते ना मित्र, रात्रि भर का पड़ा पुराना कचरा उसे ही तो हटाते ना। ऐसे पूर्व भवों के कचड़े, पुराने कर्मों के कचड़े योगी निज में जागरण होकर के उसको झाड़ के नष्ट कर देते, हटा देते हैं। जाओ आज से मित्र सफाई पोंछा लगाना सीख लो, लेकिन जो बिटियां घर में लगाती वो वाला नहीं, जो योगी निज घर में लगाते वो वाला। नहीं तो मालूम चला कि यशोधर सागर कहेंगे हमारे सरवाह सागर तो पहले ही कह देंगे, बोले मंगा दो गुरु जी एक कपड़ा लगा दें पोंछा। मित्र वो कपड़े वाला पोंछा नहीं लगाना है, स्वानुभूति के भवन में, स्वानुभूति के भवन में मित्र भेद विज्ञान का पोंछा लगा देना। स्वानुभूति नहीं, स्वानुभूति नहीं, कुत्ते की अनुभूति नहीं, स्वानुभूति, आत्मा की अनुभूति। वाह वाह कितना ज्ञानी जीव ये छल विद्या। स्वानुभूति, बालक स्वानुभूति नहीं, स्वानुभूति। ऐसा करके जीव इस जगती पर जो जागता है, जो जागता है, ज्ञानी बुंदेलखंडी कहूं, बुंदेलखंड में क्या बोलते पंडित अपने गांव की याद करो, भैया जागोगे तो पाओगे, सोओगे तो खोओगे। जो जागता है वही पाता है, जो सोता है उसे कुछ नहीं मिलता। सोएगा तो खोएगा, जागेगा तो पाएगा। बस समझ लीजिए सुबह की भक्ति कितने लोग खो देते बेचारे, कर्म की निर्जा तुम्हारी नष्ट हो रही है। ओहो सोचो भाई सिद्धम, ओहो हो धिक्कार उन जीवों को अबरल जो बेचारे आके भी नहीं जाग पाए, अब कब जागेंगे। आज सबसे कह देना, भोला को जरूर सुना देना, बोले ओहो हो कमरे में क्या तुम कर रहे हो, यहाँ तत्व निर्णय सुन लेते, जाग जाओ जाग जाओ, तो आत्मा की अनुभूति का आनंद का ज्ञान तो हो जाता, न ले पाओ तो कम से कम ज्ञान तो हो जाता। अरे भाई कोई व्यक्ति को तैरना नहीं आता है, कम से कम सरोवर के सामने से गुजरेगा भी तो शीतल वायु का आनंद तो लूट ही सकता है। ऐसे तो मुनि नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं है, मुनियों की बातें भी सुनोगे तो मेरे मित्र, जैसे वायु की शीतल झकोरे आपको तालाब की ठंडाई का ज्ञान करा देते हैं, ऐसे मुनियों की तत्व चर्चा आपको मुनि स्वभाव का आनंद दिला ही देते हैं। जाओ कल फिर आओगे, पर ये तो पुनः चर्चा करूंगा। प्रमाण आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की ध्रुव ज्ञायिक स्वभाव की उपलब्धि का साधन वस्तु तत्व की प्रूपाएं कर रहे हैं। यहाँ पर 8वीं गाथा में वस्तु सत स्वभावी है, अनंत पर्याय से युक्त है, उत्पाद ध्रुव से युक्त है, एक रूप है, प्रतिपक्ष भूत है। यह प्रतिपक्ष की प्रूपणा प्रारंभ कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रतिपक्ष भूत है, पक्ष को आपने समझा, अब प्रतिपक्ष को समझने की आवश्यकता है। प्रतिपक्ष भी वस्तु के अंदर ही निहित है, ये विशिष्ट बात को समझना। प्रतिपक्ष ऐसा नहीं है कि कहीं प्रतिपक्ष कहीं से उपस्थित किया गया है, प्रतिपक्ष बाहर से उपस्थित नहीं किया गया है, प्रतिपक्ष असद्भूत नहीं है, प्रतिपक्ष वस्तु में सद्भूत है। प्रतिपक्ष उपचारभूत नहीं है, प्रतिपक्ष भी सत्यार्थभूत है। जैसे कि सत है, सत है, सत्ता है,
तो वस्तु सत है, यदि वस्तु सत ही है, सर्वात्मकम स्यात्, सर्वात्मकम स्यात्, एक वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी। फिर व्यतिकीर्ण वस्तु व्याप्ति हेतु लक्षणम, चक्रेश कोई लक्षण की परिभाषा नहीं होगी विश्व में। सत्य एकांत से वस्तु सत है। महासत्ता जो व्याख्यान कर रही है, उस महासत्ता का यदि एकांत आप लेते हो तो मित्र, महासत्ता सादृश अस्तित्व की व्याख्या है। महासत्ता स्वरूप अस्तित्व की व्याख्या नहीं है। महासत्ता पर ही दृष्टि चली गई, एकांत से महासत्ता को स्वीकार कर लिया तो हे मित्र, मनुष्य, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैन, शूद्र, वैश्य आदि जो भेद आप कर रहे हो, ये भेद संभव नहीं है। दूसरा, लड्डू, फल, ये भेद संभव नहीं है। नगर, बगीचा, उद्यान, सरोवर, ये संज्ञाएं संभव नहीं है। न संज्ञाएं बनेगी न सर्वनाम बनेगी। सत्य एकांत से संज्ञाएं संभव नहीं होंगी, सत्य एकांत से सर्वनाम नहीं बनेंगे, सत्य एकांत से मित्र गतियों में भेद नहीं होंगे, सत्य एकांत से प्रत्येक वस्तु के स्वभाव में भेद नहीं होंगे, और सत्य एकांत से आप अपना जीवन नहीं जी पाओगे। परमार्थ तो बहुत दूर है। समझ में आ रहा है क्या? सत्य एकांत से सत 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 असत्य है वस्तु में, असत्य है वस्तु में। और जो आपने अस्ति नास्ति नय को समझा है 47 नियमों में, उसी प्रकार से यहां पर असत्य को अस्ति नास्ति के पास ले जाना पड़ेगा, असत्य को विधि निषेध में ले जाना पड़ेगा, असत्य को सत्य को भिन्न भिन्न में देखना पड़ेगा। स्यात् भिन्न स्यात् अभिन्न, भिन्ना भिन्न कथंचना, ये सारे भंग आपको जोड़ना है। एक ग्रंथ को पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए और नाना ग्रंथों को नाना रूप से अध्ययन करना चाहिए। और एक ग्रंथ का आपका अभ्यास विशिष्ट हो चुका है तो आपको नाना ग्रंथ समझ में आएंगे। एक साथ एक विषय सामने आते ही ये संपूर्ण ग्रंथ आपके सामने खुल जाएंगे।